नमस्कार दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपको वीडियो में क्या बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की जो कहानी है वो आपको बताऊंगा कि खिलजी ने 6 महीने तक किले को घेरे रखा, फिर भी वो किले में प्रवेश नहीं कर पाया था। फिर उसने किस तरीके से धोखे से किले में प्रवेश किया। उसके बाद दोस्तों रानी पद्मिनी का जो जल महल है वो आपको बताऊंगा मैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि रानी पद्मिनी ने वहां पर अपना चेहरा खिलजी को दिखाया। इस तरीके की स्टोरी सुनाई जाती है। फिर दोस्तों पद्मिनी ने जौहर किया था 16,000 रानियों के साथ। उसके बाद दोस्तों गोमुख कुंड है, उसकी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी आपको वहां पर बताऊंगा। इसके बाद तोपखाने, तलवारें, बंदूकें, कवच, फिर दोस्तों विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, रतन सिंह का महल। उसके सिवा दोस्तों बहुत सारे मंदिर, अनगिनत चीजें दोस्तों आपको इस वीडियो में दिखेगी। लास्ट में दोस्तों निःशुल्क खाना कहाँ पर मिलता है दोनों समय, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखें। चित्तौड़ पहुंचने के लिए हम अपने घर से जल्दी निकले और लगभग 3 घंटे के सफर के पश्चात हम चित्तौड़ पहुंच गए। यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर चित्तौड़ का किला है। तो दोस्तों मेरा नाम भावेश है और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चित्तौड़गढ़ किले के महत्वपूर्ण स्थान, वो भी पूरे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ। तो किले में प्रवेश के लिए सबसे पहली पोल आती है पांडन पोल। उसके बाहर गाड़ी लोहार है जो कि महाराणा प्रताप के भी साथ थे। इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा हो गया था तो भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी। तो वो क्या प्रतिज्ञा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम किले में प्रवेश करते हैं। तो पांडल पोल है सबसे पहली पोल, वहां से हम किले में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार दोस्तों आगे बहुत सारी पोल आएगी। पोल का मतलब होता है गेट होता है दोस्तों, ये बड़े बड़े गेट है। ये दरवाजे बंद रहते थे ताकि दुश्मन किले में प्रवेश नहीं कर पाए। अगर एक पोल से दुश्मन घुस जाएगा तो भी अगली पोल पर हजारों सैनिक रहेंगे उसको वहां पर मारने के लिए। अगर दूसरी पोल में भी घुस जाएगा तो तीसरी पोल, इस तरीके से 7 पोल यहाँ पर बनी हुई है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट मानी जाती थी। तो देख सकते हैं लोग किला देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर हम किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। किले के अंदर ये खंडर आपको मुगलों के अत्याचार बयां करते हैं। और ये रानी पद्मिनी का जल महल है जो कि आपको सूरजपोल तक खींच के लाएगा, क्योंकि रानी पद्मिनी का जो इतिहास बताया जाता है कि रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के कारण जौहर किया था। इसको आप केवल एक साधारण सा गेट समझने की गलती मत करना, क्योंकि इसी गेट ने खिलजी को 6 महीने तक किले में प्रवेश करने से रोक रखा था। क्योंकि नीचे जो रास्ता जा रहा है उसी रास्ते के सहारे चित्तौड़गढ़ किले में राशन की आपूर्ति होती थी और जितने भी उद्योग धंधे होते थे उनके लिए ये गेट बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसी गेट के सहारे पूरे किले में सप्लाई होती थी। और आप देख सकते हैं जो बड़ी बड़ी किले लगा रखी है हाथियों को रोकने के लिए। लेकिन दोस्तों खिलजी की जो सेना थी वो इस गेट के नीचे की तरफ लाखों की संख्या में थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस गेट को इसीलिए घेर के रखा था कि जो किले के अंदर राशन जाता है उस पर वो पूरी तरीके से रोक लगा दे। खिलजी इस प्रकार सामने से लड़कर किले में प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि राजपूत सैनिक किले के ऊपर थे। ये जो गेट है इसके ऊपर थे, आसपास थे, और खिलजी बहुत ही ज्यादा नीचे की तरफ था। नीचे बहुत ही ज्यादा गहरी खाई है, इसीलिए वो सामने से युद्ध नहीं लड़ सकता था। उसने धोखे से काम लिया और खिलजी ने इसी गेट के बाहर पूरी तरीके से अपनी सेना को लगा दिया। अब राजपूत सैनिक इसी गेट के ऊपर और अंदर थे और जो खिलजी के सैनिक थे वो इस गेट के बाहर। दोनों पक्षों में कभी कभी थोड़ा बहुत युद्ध भी चलता रहता था, लेकिन खिलजी की सेना किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। ये जो मैदान देख रहे हैं दोस्तों, इसी मैदान में जितने सारी खेती होती थी या बहुत सारे उद्योग धंधे संचालित होते थे, इसी से सारी सप्लाई किले के अंदर होती थी। और खिलजी ने किले के अंदर राशन सारा रोक लिया। किले के अंदर जितना भी राशन था वो लगभग 6 महीने में समाप्त हो गया। जैसे ही राशन समाप्त हुआ तब खिलजी को लगा कि अब जो राजपूत सैनिक है वो या तो भूखे मरेंगे या फिर युद्ध करेंगे। और ये आपको सामने मैदान दिख रहा है, इसी मैदान पर बहुत ही ज्यादा भीषण युद्ध हुआ था। राजपूत सैनिकों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उन्होंने गेट को खोला और केसरिया धारण करके खिलजी की सेना पर टूट पड़े। देखते ही देखते खिलजी की सेना में भगदड़ मच गई और हजारों सैनिकों की लाशें बिछा दी गई। अब चूंकि युद्ध निश्चित हो चुका था, इसलिए राजपूत सैनिकों ने युद्ध से पहले महल में सूचना भिजवा दी कि जो स्त्रियां हैं वो जौहर कर ले, वो भी खिलजी की सेना के अंदर पहुंचने से पहले। अब हम चलते हैं रानी पद्मिनी का जो महल है उसके अंदर चलेंगे हम, और आपको मैं बताऊंगा इसका पूरा इतिहास क्या है। बहुत ही रोचक इतिहास है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रानी पद्मिनी के महल के साथ बहुत ही ज्यादा रोचक इतिहास जुड़ा हुआ है। मुगलों की महिमा गाने वाले इतिहासकारों ने रानी पद्मिनी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया।
इतिहासकारों ने यह लिख दिया कि रानी पद्मिनी ने यहीं पर खिलजी को अपना चेहरा दिखाया था। जो रानी अपने स्वाभिमान के लिए अपने प्राण दे सकती है, अपने को जलती चिता में समाहित कर सकती है, क्या वो एक दुश्मन को अपने घर बुला के या अपने जो राज्य में बुला के अपना चेहरा दिखाएगी? क्या आप अपनी पत्नी का चेहरा किसी दुश्मन को अपने घर बुला के आप दिखाएंगे? तो आप समझ सकते हो कितना झूठा इतिहास प्रस्तुत किया गया था। ये पूरा महल दोस्तों रानी पद्मिनी का महल है। यहाँ पर वो अपने दासियों के साथ रहती थी और इसी महल के यहाँ से आप देख सकते हैं एक छोर है जो आपको बाहर से जल महल दिखता है, वो यहाँ से दिखता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना शानदार यहाँ पर आपको दिख रहा है रूम, क्योंकि उस समय कमरे बहुत ही अच्छे होते थे। और ये देखिए यहाँ से आपको जो बाहर महल दिख रहा था जल महल, और ये जल महल दोस्तों इसलिए काम आता था कि जो गर्मी का मौसम होता था 3 से 4 महीने बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती थी, तो यहाँ पर राजा रानी अपना समय गुजारते थे गर्मी से बचने के लिए। और आप अंदाज लगा सकते हैं उस समय की जो निर्माण कला है, जो आर्किटेक्ट है उस समय का, कितना शानदार रहा होगा। लगभग 700 साल हो गए लेकिन अभी भी ये पानी के भीतर खड़ा है। कितने सारे भूकंप आए लेकिन इसका बाल भी बाका नहीं हुआ। तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। और जल महल में जाने के लिए ये रास्ता है, अभी इसको बंद कर दिया गया है। नीचे की तरफ ये सीढ़ियां जाती है अंदर से और ये बाहर निकलती है तालाब में। तो हम इसके बाहर जाकर देखेंगे कि बाहर से जल महल कैसा दिखता है। लेकिन ये महल काफी बड़ा, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से मतलब उस जो रानी पद्मिनी का महल है उसके बाहर अपन जाते हैं तो यहाँ से ये जल महल दिखता है और बहुत ही शानदार नजारा यहाँ से आप देख सकते हैं। और तालाब के बीच में जल महल बनाया गया है और ऐसे 108 के करीब तालाब इस किले में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि 108 मंदिर और 108 तालाब इस किले में मौजूद है। तो ये था पद्मिनी का महल। और इसके बाद हम चलते हैं विजय स्तंभ, जो कि महाराणा कुंभा से जुड़ा हुआ है। महाराणा कुंभा ने जो गुजरात का सुल्तान था महमूद खिलजी, उसको हराया था, सॉरी महमूद लोधी था, उसको हराया था। तो इसी उपलक्ष्य में उन्होंने जो ये विजय स्तंभ है ये बनवाया था। और आप देख सकते हैं 9 मंजिला ये ऊंचा है और इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। मतलब इसके हर पार्ट पर मूर्तियां मूर्तियां बनी हुई है और आप देख सकते हैं कितना शानदार, कितना व्यवस्थित तरीके से इसको बनाया गया है। आज के समय में अगर जितने भी इंजीनियर है, जितने भी आर्किटेक्ट है, उनको आप लगा दो तो इसका 50% भी वो नहीं बना सकते हैं। और ज्यादा ये चौड़ा नहीं है दोस्तों, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने सारे भूकंप आए होंगे पिछले 700 साल में, लेकिन इसका बाल भी बाका नहीं हुआ। मतलब 1 इंच भी ये अपनी जगह से नहीं हिला। और जो मूर्तियां देख रहे हो आप नीचे की तरफ, बहुत सारी मूर्तियां तोड़ दी गई है मुगलों के द्वारा। आप समझ सकते हैं उस समय के जो कारीगर थे, जो मिस्त्री थे, जो इसको बनाते थे, कितनी अद्भुत क्षमता के वो धनी थे। आज के समय में अगर कारीगरों या जो इंजीनियर है उनके हाथ में मशीनें दे देना तो भी दोस्तों ये नहीं बना सकते, और अपने हाथों से, छेनी हथौड़ों से इसको उन्होंने बना लिया। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय का जो भारत का समय था कितना शानदार रहा होगा। महाराणा कुंभा को राजस्थान का स्थापत्य कला का भगवान कहा जाता है। उन्होंने 36 किलो का निर्माण मेवाड़ में करवाया था। उस समय मेवाड़ की सीमाएं केवल मेवाड़ तक सीमित नहीं थी, गुजरात तक मेवाड़ का राज्य स्थापित हो गया था। और विजय स्तंभ में अभी बंद कर रखा है अंदर जाने के लिए। आज से 10-12 साल 15 साल पहले खुला हुआ था, लोग ऊपर जाते थे, लेकिन सुरक्षा के हिसाब से इसको बंद कर दिया। इसके बाद हम चलते हैं जौहर स्थल, जो कि चित्तौड़गढ़ किले का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ये जौहर स्थल दोस्तों केवल एक जौहर के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इसके यहाँ पर 3 बार जौहर हो चुका है। अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, अकबर के समय में भी हुआ था, हुमायूं के समय में भी हुआ था। तो ये जो गार्डन आपको दिख रहा ना, आज इसी गार्डन, इसी जगह पर जौहर का स्थान था। यहीं पर किले का शमशान होता था। और ये जो मंदिर आप देख रहे हो, टूटा हुआ मंदिर, सती माता का मंदिर था, खिलजी ने तोड़ दिया था। जौहर से पहले सती माता के यहाँ पर अनुष्ठान किया जाता था, पूजा की जाती थी और माता से प्रार्थना की जाती थी कि मैं जौहर कर रहा हूँ और मुझे स्वर्ग में मेरे पति का साथ मिले। और इसी के साथ ये भी प्रार्थना की जाती कि जौहर की अग्नि है वो मुझे कम पीड़ा पहुंचाए या फिर पीड़ा बिल्कुल नहीं पहुंचाए। ये जो गार्डन आप देख रहे हो ना, इस गार्डन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा खड्डा था और शमशान था बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पर लगातार जौहर होते रहते थे। तो इसको पैक कर दिया गया, मिट्टी से पाड़ दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ से डरावनी आवाजें हमेशा आती रहती है। तो हम अब आगे चलते हैं गौमुख कुंड की तरफ।
ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों इस किले का भाग है। और आप देख सकते हैं कि पहाड़ के टॉप पर ये कुंड बना हुआ है। मतलब आप सामने देख रहे हो जो पहाड़ की जो हाइट है ना, उस हाइट के ऊपर ये पानी कहाँ से आ सकता है, क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। आज तक इस रहस्य का कोई पता नहीं लगा पाया। और ये देख सकते हैं आप, चित्तौड़ पूरा इस साइड बसा हुआ है। हम इसके पास में चलेंगे और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि ये वहां पर एक जो गौमुख है ना, मतलब गौमुख का मतलब होता है गाय का मुख। एक गाय का मुख जैसे आकृति बनी हुई, वहां से पानी आ रहा है। और यहाँ से देख सकते हैं आप नीचे की तरफ काफी गहरी खाई है। और यहाँ से किले पर आक्रमण असंभव था, इसीलिए खिलजी ने जो सूरज पुल था पीछे की तरफ, उसको चुना था। और हम चलते हैं अब दोस्तों, जो गोमुख है कुंड, उसके पास में चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसका रहस्य क्या है। तो इस तरीके का आप देख सकते हो, काफी शानदार काफी मजबूती से इसको बनाया गया है। और इसका पानी देख सकते हैं यहाँ से अब नीचे की तरफ जा रहा है। और यहाँ से पानी नीचे जा रहा है। और नीचे ऐसा माना जाता है कि किले में 108 तालाब है। ये सारा पानी वहां पर जाता है और सारे तालाब भरे रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। और ये जो मुख है, गोमुख मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एक भोलेनाथ का मंदिर है अंदर। और गाय के मुख जैसे एक आकृति बनी हुई है प्राकृतिक है, ये देख सकते हैं आप, वहां से पानी आ रहा है। अब चूंकि ऊपर की तरफ ज्यादा हाइट है नहीं, तो पानी कहाँ से आ रहा है इसका रहस्य का पता आज तक नहीं चल पाया। और इसी कुंड में ऐसा माना जाता है कि अकबर ने गाय का खून मिला दिया था, जिससे किले का पानी दूषित हो सके। और ये देख सकते हैं आप, तोपखाना, यहाँ पर तोपखाना था चित्तौड़गढ़ किले का। ये तोपखाना महाराणा कुंभा ने बनवाया था और बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पर तोपें रखी हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तोपें जो है इस गेट के अंदर रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं काफी संख्या में तोपें रखी हुई है। अलग अलग साइज की होती थी, मीडियम और बड़ी वाली, छोटी वाली, है ना। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों उस समय सुरक्षा के दृष्टि से कितनी सारी चीजें इस किले में मौजूद थी। तो दोस्तों आपको ये भी पता चल गया होगा कि तोपों को चलाने के लिए जो सैनिक होते थे उनको हेलमेट की जरूरत पड़ती होगी। उनको अपनी जो शरीर है उसको सुरक्षित करने के लिए भी कवच पहने होते थे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। यहाँ पर संग्रहालय बनाया गया है, उसमें वो सारी चीजें रखी हुई। तो देख सकते हैं तोपे, अलग अलग साइज की तोपे, छोटी बड़ी। उनमें जो पहिए लगे होते दोस्तों, उनको बैलों के द्वारा खींचा जाता था, क्योंकि ये भारी होती थी। तो जो बैल होते थे, बैलों के द्वारा खींच के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जाता था। ये दोस्तों फतेह प्रकाश महल है। और इसी महल में संग्रहालय बना हुआ है, जहाँ पर उस समय के हथियार, कवच सारे रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, इसके बाहर ये चित्तौड़गढ़ किले का पूरा दोस्तों नक्शा बना हुआ है कि कितना बड़ा किला था। और ये किला भारत का सबसे बड़ा किला है, जो एरिया होता ना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला। और यहाँ पर जो महाराणा होते थे मेवाड़ के, तो उनकी मूर्तियां, ये जो तस्वीरें हैं, लगाई गई है। और अब आप देख सकते हैं तलवारें, हथियार, बंदूकें, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको इसमें कम ही बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये कमर में पहनने का बेल्ट होता था। कुल मिलाकर पूरे शरीर को कवर करने के लिए ये छोटी छोटी राइफल भी उस समय उस टाइम पे मौजूद होती थी। तो यहाँ पर आपको बताया गया है। ये देखिए हाथ से चलाने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र है, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र उस समय होते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कवच होता था ऐसा लोहे का पूरा, जो शरीर को कवर कर लेता था। ये हेलमेट बोल सकते हैं, जो योद्धा होते थे अपने मस्तक पर लगाते। ये बंदूकें थी, छोटी से लेकर बड़ी बंदूकें। तो अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों कीर्ति स्तंभ। ये भी महाराणा कुंभा ने बनवाया था, बहुत शानदार, अद्भुत। और यहाँ पर जो कीर्ति स्तंभ है, इस पे टोटल दोस्तों जो जैन धर्म होता है उसका इतिहास यहाँ पर बताया गया है। आप दोस्तों जो बंदूकें, तलवारें थी, मैंने आपको बताई थी, तो उसका पूरा इतिहास आप मेरे एक नया वीडियो उस पर आप देखना, वो सेपरेट उसी पर आधारित है। देख सकते हैं दोस्तों जो विजय स्तंभ है, सेम ऐसा ही कुछ बनाया गया है, लेकिन विजय स्तंभ इससे ज्यादा ऊंचा और बड़ा है। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुगलों ने किस प्रकार से मूर्तियां तोड़ी थी। यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, बहुत सारे मंदिर, और जितना भी मैंने आपको बताया उससे ज्यादा तो दोस्तों आपको यहाँ पर टूटे हुए मंदिर दिखेंगे, टूटे हुए महल दिखेंगे। आपको, आप गिन नहीं पाओगे, इतनी चीजें यहाँ पर टूटी हुई मिलेगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसके लिए भी मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों इसको एक वीडियो में कवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
तो आपको पता चल गया होगा उस समय मुगलों ने किस प्रकार से अत्याचार किए थे। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात पता चली होगी, जैसे मुगल तोड़ते थे तो हमारे जो राजा थे वो बना भी देते थे और फुर्ती से, क्योंकि दोस्तों कितने मंदिर तोड़े लेकिन उसी प्रकार वापस नए बन गए। ये राजा रतन सिंह थे, पद्मिनी के जो पति थे, उनका महल है। इसके लिए भी मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही बड़ा महल है और इस महल को ऐसा कहा जाता है कि भारत का जो अजूबा आप मान सकते हो। तो ये दोस्तों हम आपको बताने वाले जो मंदिर, इस किले में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में मंदिर यहाँ बने हुए थे। मैं कुछ मंदिर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये विजय स्तंभ है ना, उसके पास में ही बना हुआ है। और इस मंदिर की जो कलाकृति है उसको आप देखकर अचंभित हो जाओगे। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। देख सकते हैं मूर्तियां सारी टूटी हुई ही मिलेगी आपको, अधिकतर मूर्तियां, क्योंकि मुगलों ने हमारे जो मूर्ति होती है उनको टारगेट किया। और आप देख सकते हैं उस समय का लगभग 600-700 साल पहले का जो नंदी होता है पत्थर का, तो डिजाइन आप देख सकते हो ना। और ये देख सकते हैं इसके बाहर जितनी आपको मूर्तियां दिखेगी, हाथी की दिखेगी, आपको जितनी मूर्तियां, अधिकतर को तोड़ डाला गया, क्योंकि वो बना नहीं सकते थे ना, उनको कुछ आता नहीं था। ये देख सकते हैं। हम इसके अंदर जाएंगे मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर आपको शिव की मूर्ति जो दिखेगी, मेरे हिसाब से ऐसी मूर्ति आपने अभी तक अपने जीवन में नहीं देखी होगी। ये मंदिर का जो बाहर का पार्ट है वो आपको दिख रहा है। हम इसके अंदर पे पहुंचेंगे और इसके अंदर जाने पर आपको जो मूर्ति दिखेगी दोस्तों, आप सही में चौंक जाओगे। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी मूर्ति है, 3 सिर है दोस्तों इसके। फोटो लेना मना है लेकिन मैंने जैसे भी लिया है, एक आपको सामने दिख रहा है दोस्तों। और जो मंदिर का जो दरवाजा होता है ना, उतनी हाइट का यहाँ पर मूर्ति बनी हुई, केवल सिर है। और ये चित्तौड़ का नजारा। ये कुछ मंदिर टूटे हुए आसपास, सैकड़ों की संख्या में जो चीजें यहाँ पर टूटी हुई आपको दिख जाएगी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये कुंभा का महल है, महाराणा कुंभा का महल। इसमें भी दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देखना। काफी बड़ा महल है दोस्तों, काफी बड़ा महल, बहुत ही शानदार, अद्भुत आप मान सकते हो। 4 से 5 मंजिला दोस्तों ये भवन बना हुआ है। और इसको बनाने के लिए महाराणा कुंभा ने दोस्तों बहुत ही कम समय लिया। आप समझ सकते हो उस व्यक्ति ने 36 किले अपने केवल 30-35 साल के राज में बनाए थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ की जो कुल देवी है बाण माता, जो महाराणा होते थे इनके कुल देवी होती थी। हम यहाँ पर चलते हैं, आपको बताते हैं। बहुत शानदार, बहुत ही अद्भुत मंदिर। और इस वीडियो को दोस्तों आप देखोगे तो आपको बाद में ये भी पता चलेगा कि इसमें आपको चित्तौड़गढ़ किले के अंदर आपको निःशुल्क दोनों समय का खाना भी मिलता है। वो कहाँ पर मिलेगा, उसके लिए आपको वीडियो आगे देखते रहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना शानदार अद्भुत मंदिर। ये देख सकते हैं आप मंदिर के बाहर ये सिंह बना हुआ पत्थर का, तो वो उसी समय का है, लगभग 600-700 साल पूर्व का। तो काफी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया। ये अन्नपूर्णा मंदिर दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अन्नपूर्णा मंदिर है। यहाँ पर जो राजा के सैनिक थे, हजारों सैनिकों को माता ने एक ही थाली दोस्तों, एक ही बर्तन में खाना बनाया था और एक ही बर्तन से खाना सारे सैनिकों को खिला दिया था। तो जैसे द्रौपदी ने खिलाया था ऋषि दुर्वासा को, उनकी पूरी जो हजारों साधु थे, तो उसी तरीके से अन्नपूर्णा माता ने ऐसा चमत्कार किया था। ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेवाड़ के प्रथम पितृ पुरुष महाराणा लाखा, ठीक है। और ये देख सकते हैं बाण माता जी का जो भोजन मैं आपको बता रहा था, आपको सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे बाद आपको यहाँ पर खाना मिलेगा, दोनों समय का, वो भी निःशुल्क प्रसाद के रूप में। और ये दोस्तों अंतिम जो मैं आपको बता रहा हूँ, रत्नेश्वर महादेव और रत्नेश्वर तालाब, ये राजा रतन सिंह ने बनवाया था अपने महल के पास में, तो इसलिए इसको रत्नेश्वर महादेव और रत्नेश्वर तालाब भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, मैंने पूरी कोशिश की दोस्तों, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें छूट चुकी है, वो मैं वीडियो के दूसरे पार्ट में जरूर लेके आऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और वीडियो को शेयर आप जरूर करें ताकि जो इतिहास है वो दूसरों को जरूर पता चले, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बाकी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।